गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 8 सब्जेक्ट विज्ञान विषय में लेसन नंबर 2 में सूक्ष्मजीव मित्र व शत्रु पार्ट 6 में हम पढ़ रहे हैं कि भोजन परिरक्षण के भोजन के परिरक्षण भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहली विधि हम पढ़ रहे हैं। पहला है अचार बनाने में नमक, तेल। अचार बनाने में नमक व तेल, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जैसे ऐसे रासायनिक पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। तो पहला है अचार बनाने में नमक, तेल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जैसे रासायनिक पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। तो नमक के द्वारा परिरक्षण किस प्रकार करते हैं। नमक के द्वारा परिरक्षण, ठीक। तो नमक के द्वारा परिरक्षण किस प्रकार किया जाता है। सामान्यतः नमक का उपयोग मांस व मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे समय से उपयोग किया जाता है, ठीक। तो मांस और मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे समय के लिए नमक का उपयोग किया जाता है, जो कि ये क्या करता है, जो कि जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए मांस व मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार है कि मांस में मछली के परिरक्षण में नमक का उपयोग किया जाता है। और अब ये इससे क्या होता है कि जो कि जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस व मछली को सूखे नमक से क्या ढक देते हैं, ताकि सूक्ष्मजीवों की क्या वृद्धि न हो। इसी प्रकार नमक का उपयोग आंवला, इमली आदि के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग आपका क्या होगा, नमक के द्वारा परिरक्षण करने में
भोजन की परिरक्षण की विधियाँ काम में ली जाती हैं। ठीक, तो नमक के द्वारा परिरक्षण हो गया। दूसरा है आपका, दूसरा चीनी के द्वारा। चीनी के द्वारा किस प्रकार किया जाता है परिरक्षण? चीनी द्वारा जैम, जेली, जैम कमा जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण, जैम कमा जेली कमा स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जैम कमा जेली कमा स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है। मतलब चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो समदूषण, खराब करने वाले, भोजन को खराब करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि, जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। देखो इसमें क्या होता है, चीनी द्वारा में जैम कोमा जेली स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। तो अपन के घरों में जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा होता है। उनमें क्या चीनी होती है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में क्या आ जाती है, कमी आती है। चीनी डालने से क्या इन पदार्थों में क्या, खाद्य पदार्थों में क्या नमी आ जाती है, जो कि भोजन को सड़ने से बचाने के लिए जीवाणु की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इस प्रकार चीनी द्वारा क्या भोज्य पदार्थों को भी क्या है, सुरक्षित रखा जा सकता है। अब है तीसरा, तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? तेल व सिरके का उपयोग अचार को समदूषण, तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को समदूषण से बचाने में किया जाता है। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को समदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें जीवाणु क्या जीवित नहीं रह सकते हैं। और सब्जियां फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है।
विधि निर्वाह किया जाता है। तेल एवं सिरके का उपयोग। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार के संदूषण को बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल एवं मछली में मांस के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो भोजन के परिरक्षण की विधियों में पहला आपका नमक के द्वारा परिरक्षण हुआ है, दूसरा है चीनी के द्वारा, तीसरा है तेल व सिरके के द्वारा परिरक्षण किस प्रकार किया जाता है। चौथा है गर्म में ठंडा करके। गर्म में ठंडा करके, गर्म में ठंडा करके मतलब वो किस प्रकार किया जाता है। गर्म में ठंडा करके। आपने या हमने दूध को उबालते हुए देखा है। हमने दूध को उबालते हुए देखा होगा। उबालने पर, किसी पदार्थ या वस्तु को उबालने पर उसमें अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। मतलब दूध को उबालने पर उसमें अनेक या सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। इस प्रकार भोजन को हम किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीव की वृद्धि, क्योंकि कम ताप पर यह सूक्ष्म जीव की वृद्धि को क्या रोकता है। कम ताप पर यह सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है। तो दूध उबालने पर अनेक सूक्ष्म जीव उसमें होते हैं जो मर जाते हैं। मतलब किसी वस्तु में जो अनेक सूक्ष्म जीव होंगे जो उबालने पर क्या स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम भोजन को क्या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं कर पाता है और उसको रोका जाता है। अब इसी प्रकार है दूध की पास्चुरीकरण की प्रक्रिया। किस प्रकार है। पाश्चरीकृत दूध मतलब दूध को शुद्ध करना। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबले इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पाश्चरीकृत दूध होता है, पाश्चरीकृत दूध को बिना उबले हुए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पाश्चरीकृत दूध को बिना उबले इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, मुक्त होता है। जो पाश्चरीकृत दूध होगा उसको बिना उबाले क्या अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, मुक्त होता है। क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से क्या मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक हम इसको गर्म करते हैं। मतलब जो पाश्चरीकृत दूध को बिना उबले इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पाश्चरीकृत दूध होता है उसको बिना उबले हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से क्या मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक हम गर्म करते हैं। फिर उसे एकाएक
एकाएक ठंडा करते हैं, ठंडा कर उसका क्या भंडारण कर लेते हैं, ठंडा कर उसका क्या भंडारण कर लेते हैं, ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की क्या वृद्धि रुक जाती है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। और इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की। इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पाश्चरीकरण प्रक्रिया इसको कहा जाता है, पाश्चरीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। तो जो पाश्चरीकृत दूध होता है, जो पाश्चरीकृत दूध को बिना उबले हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पाश्चरीकृत दूध होता है उसको हम बिना उबले क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यह सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, मुक्त होता है। तो पाश्चरीकृत दूध होता है उसको बिना उबले अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, मुक्त होता है। इसके लिए दूध को क्या 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं। फिर इसको एकाएक क्या कर लेते हैं अपन, फिर ठंडा कर उसे उसका भंडारण कर लिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, ठंडा करने पर उसके सूक्ष्म की वृद्धि क्या रुक जाती है। तो इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पाश्चरीकरण प्रक्रिया कहते हैं, जो कि इसकी खोज लुईस पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने की। तो इस प्रकार ये भोजन के परिरक्षण की विधियाँ, पहली विधि हो गया कि नमक के द्वारा परिरक्षण हो गया, दूसरा है चीनी के द्वारा, चौथा है तेल व सिरके के द्वारा, चौथा है गर्म में ठंडा करके, किसी पदार्थ को गर्म में ठंडा करके भोजन के परिरक्षण को क्या सुरक्षित रखा जा सकता है। अगली विधि है आपकी विकिरण द्वारा भंडारण करके। पांचवी है भंडारण व पैकिंग द्वारा। भंडारण व पैकिंग द्वारा क्या होता है, हम आजकल वर्तमान में मेवे एवं सब्जियां भी वायुरोधी सील किए जाते हैं, मतलब एयर टाइट करके सील किए जाते हैं और पैकेटों में बेचे जाते हैं, ताकि सूक्ष्म जीवों से क्या हो, सुरक्षा हो। तो भंडारण में पैकिंग में क्या होता है, वर्तमान में मेवे, सब्जियां, फल आदि को वायुरोधी सील करके पैकेटों में क्या बेचे जाते हैं, ताकि सूक्ष्म से उनकी क्या हो, सुरक्षा हो। खाद्य पर जो पदार्थ होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों को विकिरण कुंज में से होकर गुजारते हैं। मतलब कुछ खाद्य पदार्थों को किसमें से होकर गुजारते हैं, विकिरण कुंज में से होकर गुजारते हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थों को विकिरण कुंज में से होकर गुजारने पर उसमें से सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक। और इनकी वायुरोधी पैकिंग करके लंबे समय तक
लंबे समय तक इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। ठीक, सुरक्षित रखा जाता है। तो जो कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं उसे ये विकिरण पुंज में से होकर क्या गुजारते हैं। विकिरण पुंज में से होकर गुजारेंगे तो उसमें से क्या हुआ, शोषण जीव क्या नष्ट हो जाएंगे। तो इनकी वायुरोधी पैकिंग को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। वायुरोधी पैकिंग में क्या होता है, उसमें से एयर O2 क्या निकाल ली जाती है ताकि उसको लंबे समय तक क्या सुरक्षित रखा जाता है। यदि भोजन के साथ खाद्य पदार्थों के साथ O2 होगी तो उसका वो क्या कर देंगे, किण्वन कर देंगे, ऑक्सीकरण हो जाता है। O2 होती है तो उसका जल्दी से क्या ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, खराब। तो इसलिए हम इसमें से क्या वायु को बाहर निकालते हैं, वायुरोधी उसको सील कर देते हैं, बिल्कुल वायुरोधी होता है इसमें। अब इस प्रकार वाष्पीकरण की भोजन के परिरक्षण की ये क्या विधियाँ हैं। पहली विधि आपकी नमक के द्वारा, पहली विधि कौन सी, नमक के द्वारा। दूसरी है चीनी के द्वारा परिरक्षण। चौथी है तेल व सिरके के द्वारा हुआ है। पहली नमक के द्वारा, दूसरी चीनी के द्वारा, तीसरी है तेल व सिरके के द्वारा। ठीक, चौथी है गर्म व ठंडा करके। पांचवी है भंडारण में पैकिंग द्वारा। हम इस प्रकार भोजन की परिरक्षण की विधियों को अपन क्या काम में ले सकते हैं। तो ये भोजन की परिरक्षण की क्या विधियां हैं जो कि भोजन को भी अपन सुरक्षित रख सकते हैं। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम इन विधियों को क्या सही प्रकार से उपयोग इनका कर सकते हैं। तो वाष्पीकरण की विधियों में भी क्या इसका उपयोग किया जाता है। तो लेसन नंबर 2 में ये भोजन के परिरक्षण की विधियाँ हैं। जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें और उनको पढ़ें। थैंक यू।